प्रिय बच्चों, ईपी बोर्ड के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे। आज का टॉपिक, आज का वीडियो ट्रांसक्रिप्शन बताने चल रहे हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का मतलब यह है कि कोशिका के केंद्रक में डीएनए के क्षण से आरएनए का क्षण बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अर्थात डीएनए के दो क्षण होते हैं, दिशा 5 से 3 की ओर और 3 से 5 की ओर। जो दिशा 5 से 3 की ओर होता है वो कोडिंग कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, कोडिंग कहलाता है। और जो 3 से 5 की ओर होता है वो टेम्पलेट क्षण होता है। अर्थात इसी डीएनए के 3 से 5 वाले पर यदि आरएनए का यूरेसिल समक्षार आकर के जुड़ जाता है, वो भी किसके सहायता से, आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से यह समक्षार जुड़ता है, यूरेसिल। अर्थात केवल यूरेसिल जुड़ जाने से ये सारे समक्षार डीएनए के जैसे ही रहेंगे, लेकिन अब यह क्षण दिशा 3 से 5 वाले डीएनए पर 5 से 3 की ओर आरएनए का क्षण बन जाता है। फिर से सुनिए, डीएनए का दो क्षण होता है, दिशा 5 से 3 की ओर और 3 से 5 की ओर। ठीक, केंद्र के अंदर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट क्षण, डीएनए के 3 से 5 वाले टेम्पलेट क्षण से जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो जाती है और एमआरएनए बन जाता है। ठीक, इसी क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया प्रोकैरियोटिक में अलग होता है, यूकैरियोटिक में अलग होता है। तो आज का हम ये सेंस तो ट्रांसक्रिप्शन का दिया, लेकिन प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है देखा। बैक्टीरिया के सेल में ध्यान दीजिएगा, ये हमने ये 5 डेज 5 से 3 डीएनए कोडिंग का काम कर रहा है, और ये 3 डेज से 5 डेज ये टेम्पलेट का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान दें, AGCT AGCT AG, यहां भी TCG ATCG ATCGA। तो टेम्पलेट कोडान और इसके ऊपर का कोडिंग क्षण डीएनए के ऊपर अग्र सिरे पर देखिएगा, इस अग्र सिरे पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को फॉलो करने के लिए डीएनए में क्षण के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन के कुछ मूल इकाई होते हैं। ये मूल इकाई डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन तभी हो सकता है, ये ट्रांसक्रिप्शन के मूल इकाई है, एनसीईआरटी में ये पूछ लेता है। पहला होता है प्रमोटर, इसको उन्नायक इकाई कहते हैं बेटा। स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, और समापक स्थल यानी कि टर्मिनेटर प्लेस। ठीक, ये अब ध्यान दीजिएगा, हम बताना क्या चाह रहे हैं। डीएनए का 5 डैश 3 डैश और इसके विपरीत क्षण जो है वो टेम्पलेट है 3 डैश 5 डैश। इसके अग्र सिरे पर ही प्रमोटर लग जाता है। ये जो लाल से घेरे हैं ये प्रमोटर है बेटा, ये प्रमोटर। ठीक, ये प्रमोटर जैसे ही लगता है तो इस पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को तभी कार्य करने के लिए काम तभी कर सकता है, यानी कि आरएनए को कार्य करने के लिए ये लगता है, रहता है। इसी से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा। ठीक, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज, सपोज करिए कि यह आरएनए पॉलीमरेज है। इस आरएनए पॉलीमरेज से जब तक सिग्मा फैक्टर, ऐसे ये सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ेगा तब तक, अब सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज, अब यही सिग्मा फैक्टर इसके अंदर जुड़ गया है। ये जब जुड़ते हैं यहां, ठीक, तो देखा ये आरएनए पॉलीमरेज हो गए, क्या हो गए, आरएनए पॉलीमरेज, और ये सिग्मा फैक्टर, ये हो गया। इसको लाल से कर दें, ये सिग्मा फैक्टर। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा फैक्टर्स इस
हाइड्रोजन बंध को तोड़ते, जैसे तोड़ना शुरू करता है तो यही सिग्मा फैक्टर फिर बाहर निकल जाता है और केवल ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर स्ट्रक्चरल जीन, संरचनात्मक जीन, इसका लिपांतरण करते हुए चला जाता है और इस पर क्षण 5 से 3 की ओर यह आरएनए क्षण बनता है। एक चीज और ध्यान दें, यह समापन इकाई होता है, समापक इकाई होता है। इसी स्तर पर पहुंचते पहुंचते यह आरएनए पॉलीमरेज मुक्त हो जाता है, इसको रो फैक्टर इस पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज को बाहर कर देता है। इसी स्थान पर पहुंचते पहुंचते ट्रांसक्रिप्शन क्रिया बंद हो जाती है और एक प्रकार से बता दें कि अब ये फिर इधर के जितने भी ये है हाइड्रोजन बंध फिर अब ये जुड़ जाते हैं बेटा। अब वो फैक्टर भी अलग हो जाता है और ये आरएनए क्षण भी अलग हो जाता है। ठीक, इन ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें 3 विधियों द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, पहला है देखें यहां इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, यानी कि इनिशिएशन इसी को प्रारंभन कहते हैं। ठीक, आरंभन, इसको दीर्घीकरण कहते हैं, दीर्घीकरण, इसको समापन कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, आरंभन कब कैसे होता है, यानी इनिशिएशन के लिए डीएनए 5' से 3' और 3' से 5' के अग्र छोर पर प्रमोटर लग जाता है। क्या लग जाता है? प्रमोटर। ठीक, तो इस प्रमोटर के साथ ये आरएनए पॉलीमरेज और ये सिग्मा फैक्टर, ये देखो ये सिग्मा फैक्टर और यह आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो याद रखिएगा, अब जैसे ही यह सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज लगता है बेटा, तो यहां पर जैसे ATCG ATCG, ठीक, और ये टेम्पलेट वाले क्षण को हुई यह आरएनए पॉलीमरेज, यही आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता है और बंधों को तोड़ता है, तब यह क्षण ऐसे यहीं पर बबल बन जाता है। देखें क्या बन जाता है, ऐसे बबल जैसी रचना बन जाती है। तो सपोज करिए कि यह अगर A है, यह A है, अगर यह T है तो यह C है, तो यहाँ पर रहेगा TAG। ठीक, तो यह आरएनए पॉलीमरेज अब आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसमें से अब ये सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाता है। ठीक, अर्थात इस क्रिया को इनिशिएशन कहते हैं, प्रारंभन कहते हैं। क्योंकि अगर प्रमोटर नहीं रहता तो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ये जुड़ता नहीं, और जुड़ने के बाद तब जाकर के, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रमोटर का होना आवश्यक होता है। यही प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज को और सिग्मा फैक्टर को जोड़ता है, और जैसे ही प्रारंभन क्रिया होती है तो यह सिग्मा फैक्टर इसमें से निकल जाता है और एक प्रकार से कहा जाए तो यह आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँच जाता है। फिर से देख रहे हैं ना, और अब ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से बाहर निकल आता है। इसी क्रिया को प्रारंभन कहते हैं। ठीक, अब आप दीर्घीकरण देखा, दूसरा पॉइंट जिसको इलोंगेशन, इलोंगेशन यही वाला दीर्घीकरण इसको कहते हैं।
इसमें होता क्या है, सेम वही चीज है। ये सपोज करिए कि यह पॉलीमरेज एंजाइम तोड़ते तोड़ते यहां पहुंच गया, ठीक। अब यह इस स्थान पर ये बबल बना, ठीक। और इधर के जितने क्षण, चूंकि क्रिया तो इधर से हुआ था, ठीक, क्रिया तो इधर से हुआ था। इस प्रकार यहां आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इनको तोड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां ए है, टी है, सी है, ठीक, तो यहां टी है, सी, ए है और जी है। इधर अभी मान लीजिए जी है, ए है, टी है, यहां सी है और इस स्थान पर टी है, ए है। ये 5 डेज, 3 डेज, 3 और 5। इस प्रकार से अब इधर के क्षण, इधर ये 5 से 3 ये बनते जाता है और ये क्षण यहीं जुड़ा रहता है। इधर अब ट्रांसक्रिप्शन होती रहती है, ठीक। और ये क्षण ये 5 से 3 वाला यहां जुड़ा रहता है। और इधर के दोनों, जैसे इधर ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है तो इधर के दोनों क्षण, जैसे मान लीजिए ए, टी, सी, जी है, तो ये टी, सी, टी, ए, जी, सी, ये क्षण दोनों बंध आपस में जुड़ते जाते हैं, ठीक। ये दीर्घीकरण होते होते यहां पर अगर ये समापन स्थल है तो समापन स्थल तक पहुंचते पहुंचते ये क्षण बढ़ता जाता है, अर्थात बार बार यह क्षण लंबाई में बढ़ता जाता है। तो टेम्पलेट क्षण का ही एक प्रकार से कहना कि ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, ठीक। इसी दीर्घीकरण का एक फिगर और है। जैसे मान लीजिए अब यह समापन स्थल के नजदीक पहुंच गया। जैसे मान लीजिए किस स्थल के नजदीक पहुंचा, समापन स्थल के नजदीक पहुंचा, ठीक। अब यहां पर टर्मिनेटर है, ये अब इधर के जितने थे क्षण, ये डीएनए 5 डैश 3 डैश 3 5। अब ये क्षण यहां ध्यान दीजिएगा, ये लाल से कर दे रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। ये क्षण दीर्घीकरण वाला बेटा यहां 5 से 3, यह यम और यम है। अब इधर के जितने क्षण थे ठीक इसी के बाद ये डीएनए क्षण बनते गए। क्या बनते गए? डीएनए। ये डीएनए का दोनों क्षण आपस में जुड़ता गया और यहां तक यह एमआरएनए बना, इसको दीर्घीकरण कहते हैं, ठीक। अब तीसरा चरण, तीसरे चरण में यानी कि टर्मिनेटर या टर्मिनेशन, समापन अवस्था में देखें इस स्थान पर प्रमोटर लगा था, सिग्मा फैक्टर बाहर निकला और आरएनए पॉलीमरेज दीर्घीकरण करते करते यहां तक पहुंचता है। तो यह यम आरएनए 5'3 जैसे ही समापन स्थल पर यहां समापन स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है
आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो उसी समय रो फैक्टर इस समापन स्थल पर आकर के जुड़ता है तो यह पॉलीमरेज बाहर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है और रो फैक्टर इस क्षण को mRNA क्षण को अलग कर देता है। ठीक इस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल जाता है और mRNA क्षण डीएनए क्षण से टेम्पलेट यानी दिशा 3 से 5 वाले क्षण से ये अलग हो जाता है और mRNA क्षण बन जाता है। समापन की क्रिया यहीं समाप्त हो जाती है और पुनः ये दोनों डीएनए के क्षण आपस में फिर हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। इस क्रिया को समापन कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डीएनए में ध्यान दीजिएगा, डीएनए क्षण 5 से 3 और 3 से जो 5 है ये टेम्पलेट है। शुरू में मैं बता दिया था, अरे कोडिंग था, ये कोडिंग है और ये टेम्पलेट। ठीक, तो सपोज करिए कि A G C T C G, तो ये T C G A G C है। तो इससे चूंकि आरएनए पॉलीमरेज लग रहा है तो जैसे ही यह mRNA बनता है U C G A G C, तो याद रखिए यह क्षण 5 से 3 की ओर होता है तो यह क्षण ठीक इसके समानांतर होता है। अंतर क्या होता है कि देखें यहां मिलाना, C है C है, G है G है, A है A है, ठीक, G है तो G है, C है C है, यहां T है यहां U है। अर्थात यूरेसिल समक्षार जुड़ने के कारण यह बना हुआ mRNA प्रतिलेखनी हमेशा नॉन कोडिंग डीएनए के क्षण नॉन कोडिंग यानी नॉन टेम्पलेट के समान होता है। ठीक, याद रखिएगा, अनसांचा सूत्र के समान बना हुआ mRNA क्षण होता है, इसी नाते इसको अनसांचा कहते हैं और इसको सांचा सूत्र कहते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में बस ट्रांसक्रिप्शन बड़े अच्छे ढंग से कायदे से हिंदी मीडियम के बच्चों को समझाया हूँ। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए, पढ़िए। धन्यवाद।